तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किसी भी मोटर को जैसे कि नॉर्मल मोटर हमारा होता है और या फिर हमारा जो DC मोटर होता है, तो क्या DC मोटर हमारा जो है सिर्फ वही जो है जनरेटर की तरह काम करता है, या फिर हमारा जो नॉर्मल मोटर होता है जिसमें जो है मैग्नेट नहीं होते हैं, जो कि AC करंट से चलता है, तो उससे भी क्या जनरेटर बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है, या जनरेटर की तरह काम करेगा या नहीं करेगा। और DC मोटर में क्या इस तरह से जो है खासियत होता है जिससे जो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है बनाता है, यानी जनरेटर की तरह चलता है। तो इसको मैं खोल के भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से जो है वर्क करता है। तो आज के टॉपिक में हम यही बताएंगे कि DC मोटर जो है हमारा जनरेटर की तरह काम तो करता ही है, क्या हमारा AC जो हमारा बिना मैग्नेट वाला मोटर होता है वो भी हमारा जनरेट करेगा या नहीं करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात है हमारा यहाँ पर, तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये हमारा जो है DC मोटर है जो कि 280 वोल्ट से लेकर के 320 वोल्ट तक काम करता है। और ये मोटर जो है ज़्यादातर आपको जो है AC के जो इंडोर होता है, इंडोर यूनिट होता है स्प्लिट AC का, उसके अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये स्पीड जो कंट्रोल के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं और मेरे पास एक मोटर है जो कि ये भी हमारा DC मोटर है और ये भी AC का है, लेकिन ये हमारा जो है आउटडोर का मोटर है जो कि इन्वर्टर AC में आता है, ठीक है। तो बहुत सारे इन्वर्टर AC में आउटडोर में भी DC मोटर इस तरह से आता है। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज अगर चाहिए तो मैं यहाँ पर वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DC 280 से लेकर के DC 340 वोल्ट पर ये काम कर सकता है। यहाँ पर ब्रांड भी लिखा हुआ है पैनासोनिक। तो इस तरह से जो है DC मोटर हमारा होता है, ठीक है। और चलिए ये दोनों मोटर हमारा हो गया। और ये मोटर हमारा जो है ये भी हमारा AC का ही मोटर है, जो कि हमारा वोल्टास, पैनासोनिक, वीडियोकॉन इस तरह के आउटडोर में ये लगा हुआ आपको मिलता है। तो इसमें जो है हमारा 3 कनेक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा कैपेसिटर और जो है कॉमन स्टार्टिंग रनिंग जो भी रहता है इस तरह से वर्क करता है। पर इसके अंदर जो है आपको मैग्नेट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा जो वाइंडिंग होता है वो स्टेटर के ऊपर होता है। और वो स्टेटर पे जो हमारा वाइंडिंग होता है वो जब हमें सप्लाई इसके अंदर जब मिलती है तो मैग्नेट की तरह पोल जो है उसके काम करते हैं, जिससे हमारा ये रोटर है वो घूमना शुरू कर देता है। और इसके अंदर जो है ऑलरेडी हमारे रोटर में जो है मैग्नेट लगा होता है, जिससे जो है इसका टॉर्क ज़्यादा हो जाता है और ये वेरिएबल स्पीड में चलने के लिए बिल्कुल आसानी होता है, और इसमें कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा वायर थे, यहाँ पर 5 वायर था, और इस वायर में जो है इस मोटर में हमारा 4 वायर था। तो इन दोनों को जो है मैंने थोड़ा सा खोल करके जो है इसके अंदर से चेंजिंग किया हुआ है। 2-2 वायर यहाँ पर मैंने निकाला है जनरेटर की तरह इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो अब सिंपली हम क्या करने वाले हैं, आपको एक एक मोटर चलाकर दिखाएंगे और देखते हैं किस किस मोटर में कितना वोल्टेज कितना करंट बनता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको घुमाने के लिए मैं एक कॉर्डलेस का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉर्डलेस है, जिससे मैं एक एक मोटर को घुमाऊंगा और देखूंगा कि ये कितने वोल्टेज देता है। तो चलिए मैं आपको वोल्टेज भी शो करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास वोल्टेज मीटर है। तो यहाँ पर मैं DC सेलेक्ट करता हूँ, नहीं DC नहीं, मैं AC सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने उसके अंदर का जो DC का जो पैनल होता है वो मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह सा पैनासोनिक में जो है इस तरह से किट लगा हुआ था, और यही किट जो है ख़राब हुआ था, जिस वजह से मैंने इसको खोल के निकाल दिया है, ठीक है। इस तरह का क्लिप यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया है। और अब चलिए यहाँ पर मैं AC मोड में इसको 600 वोल्ट में, ये देखिए AC मैंने 600 वोल्ट पे सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर इस तरह से रखते हैं जिससे आपको क्लियरली जो है दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ मल्टीमीटर जो है आप देख सकते हैं क्लियर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और अब चलिए पहले मैं इस मोटर को टेस्ट करता हूँ और देखते हैं कि ये कितना वोल्टेज बनाता है। तो
तो ये मैंने यहाँ पर लगा लेना है और इसको यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों वायर लगा दिया। अब हाथ से घुमाकर आपको दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हाथ से घुमाने पर ये करीब 20 वोल्टेज के आसपास जो है आसानी से चले जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल स्लो से इसको घुमा रहा हूँ, तो ये 20 वोल्टेज के आसपास जो है आसानी से चले जा रहा है। और इससे घुमाने पर ये कितना वोल्टेज देगा चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम इसको इसके अंदर टाइट कर लेंगे। ठीक है, तो टाइट करने के लिए सिंपली इसको इस तरह से घुमाना है। अब ये इसके अंदर टाइट हो चुका है और अब आप देख सकते हैं मैंने धीरे धीरे इसको घुमाना शुरू किया है। तो देख सकते हैं कि करीब ये जो है 70 वोल्टेज के आसपास जो है सप्लाई दे रहा है। तो क्योंकि आपको पता है कि ये कॉर्डलेस के अंदर जो है आरपीएम बहुत कम होते हैं और टॉर्क ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है ये अभी बिल्कुल आरपीएम बहुत ज़्यादा इसका कम है, जिस वजह से जो ये 70 वोल्टेज के आसपास जो है दिखा रहा है। तो इससे क्या हमारा जो है बल्ब चलेगा या नहीं चलेगा। तो चलिए मैं इसके 100 वाट के बल्ब को यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 100 वाट का बल्ब हमारा इस तरह से यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया है। और अब चलिए इसको घुमाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा करता हूँ हल्का सा। तो अब इसको घुमाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से इसके अंदर वोल्टेज जो है आ रहा था 70 वोल्टेज आ रहा था, तो 70 वोल्टेज इसने जो है पूरा इसके अंदर आउटपुट किया और हमारा जो 100 वाट का बल्ब था वो थोड़ा सा यहाँ पर चालू हुआ है, यानी कि ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक एलईडी लगा देता हूँ। तो ये एलईडी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको जो है यहाँ पर फ्लिप देख सकते हैं और ये 9 वाट का है, ऐसा कुछ नहीं कि इसके अंदर मैं छेड़खानी करके आपको जो है डीसी बल्ब जलाकर दिखा रहा हूँ, बराबर ना, क्योंकि 100 वाट के मैं साथ में इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर ये डीसी हम बल्ब को कुछ करके रखे रहेंगे तो ये बल्ब हमारा ख़राब हो सकता है, बराबर ना। तो फेक वीडियो का यहाँ पर गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब इसको घुमाते हैं। तो अब देख सकते हैं, एक मिनट में थोड़ा सा, अब इसको देखिए आप, ये देखिए। तो हर साथ में हमारा 100 वाट का बल्ब भी चालू हो रहा था और ये 9 वाट का बल्ब भी बिल्कुल आसानी से चालू हो रहा है, ये देख सकते हैं। तो यानी ये बिल्कुल परफेक्टली, अगर मैं बोलूँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है ये काम यहाँ पर कर रहा है। और जैसे मैं आरपीएम कम कर रहा हूँ तो ये बल्ब भी कम हो रहा है और ये भी कम हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए अब ये हमारा बिल्कुल अच्छे से ये काम कर रहा था, इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं और दूसरा मोटर हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसने तो बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म किया। अगर इसका आरपीएम हम बढ़ा दें तो ये 220 से लेकर के 240 वोल्टेज बहुत आसानी से दे सकता है। तो अब हम इस आउटडोर के मोटर में इसको कनेक्ट करेंगे मल्टीमीटर को। तो यहाँ रखते हैं इसको, और इसका वायर यहाँ पर है, एक वाइट है एक ब्लैक है, तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि 3 मोटर हमें टेस्ट करना है, तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान दे करके तो कुछ फ़ायदा है नहीं है। तो यहाँ मैंने इसको रख दिया है और अब चलिए इसको यहाँ से हाथ से हम घुमाते हैं। ठीक है, जैसे उसको घुमाए थे पहले वाले को। तो ये देख सकते हैं, ये भी जो है हाथ से वो घुमाने पर जो है 20 वोल्टेज जा रहा था और ये हाथ से घुमाने पर करीब 40 वोल्टेज के आसपास जा रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, तो ये करीब 43 वोल्टेज के आसपास जो है बहुत ही आसानी से जा रहा था। मैंने अभी देखा, आपने भी देखा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क है इसके अंदर, क्योंकि ये 40 वोल्टेज के आसपास जो है ये शो कर रहा था। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम इसके अंदर कनेक्ट कर लेते हैं, कॉर्डलेस के अंदर, और फिर देखते हैं कि इसका जो है लास्ट टॉर्क कितना है। तो ये कनेक्ट हो चुका है
और अब चलिए इसको घुमाते हैं और आप मल्टीमीटर को देखना। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो है 85 वोल्टेज दे रहा है, वो 70 वोल्ट दे रहा था और ये 85 वोल्ट दे रहा है, यानी ये 15 वोल्टेज जो है ज़्यादा दे रहा है। देख सकते हैं ये 15 वोल्टेज ज़्यादा दे रहा है। और अब इसके अंदर हम मोटर को लगाएंगे और बल्ब को लगाएंगे और मल्टीमीटर यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको हटा दिया और ये दोनों वायर है हमारा मोटर का, तो इसमें हम बल्ब का वायर भी लगाएंगे और ये वायर भी लगाएंगे। तो ये रहा हमारा बल्ब का वायर, तो इसके साथ इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से, और दूसरा वायर भी हमें कनेक्ट कर लेना है इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हो गया। अब दूसरे वाले वायर को भी यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे और ब्लू वायर को भी यहाँ पर हम लगा लेंगे। तो ये मेरा नया जो है 9 वाट का बल्ब भी कनेक्ट हो चुका है और 100 वाट का बल्ब भी कनेक्ट हो चुका है। ये वायर हमारा दूसरा मोटर का हटा देते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे किसी चीज़ का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मोटर के सिवा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब इसको हम चला के आपको दिखा देते हैं। तो चलिए इसको घुमाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको हल्का से ही घुमाया और जो हमारा 100 वाट का बल्ब है वो थोड़ा सा यहाँ पर आ चुका है, पर हमारा एलईडी जो है नहीं चालू हुआ है। तो ये देख सकते हैं मैंने जैसे इसका स्पीड बढ़ाया तो ये थोड़ा वाइब्रेट कर रहा था, तो मैंने इस तरह से कर लिया है। और अब देखिए इसको, तो ये जो है पहले वाले मोटर से थोड़ा सा जो है कुछ हल्का सा यहाँ पर हल्का सा थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का जो है परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर ये, बाकी वो भी अच्छे से ही चल रहा था। तो यानी इस तरह से अगर हम इसकी आरपीएम बढ़ा दें तो ये काफ़ी अच्छे से जो है काम कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका भी टेस्टिंग हमने कर लिया, बिल्कुल आसानी से ये चल रहा है। तो इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया है और अब इस मोटर को भी यहाँ से हम हटा देते हैं और एक बार खोल करके आपको जो मैंने बोला था कि मैंने खोल के इसको जो है आपको दिखा दूँगा। तो मैं एक बार इसको ज़रा आपको खोल करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग ये ना सोचें कि बोला था बंदे ने पर दिखाया ही नहीं। ठीक है, तो इसको मैं बाद में फिर से पैक कर लूँगा। तो ये देखिए खोल करके मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस किया था, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, तो ये किट हमारा इसके अंदर इस तरह से यहाँ पर बैठा हुआ था, इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया है। ठीक है, और ये हमारा एक जो है पेपर लगा होता है जिससे बॉडी में अटैच ना हो, ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया। अब ये इस तरह से मैंने इसके अंदर का कनेक्शन जो है शॉर्ट किया हुआ था। और चलिए अब जो है आपको मेन पॉइंट यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमारा जो मैग्नेट है वो ये है। तो ये हमारा रोटर है और रोटर के अंदर जो है ये मैग्नेट यहाँ पर लगा हुआ है, जिसको हम बिल्कुल आपको टेस्ट करा देते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये देखिए देख सकते हैं बराबर। तो ये हमारा मैग्नेट वाला रोटर है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है, ये मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, और इस वजह से जो है इसके अंदर हम हाथ से भी घुमाते हैं तो ऑलरेडी इसके अंदर जो है मैग्नेट होता है, और वो मैग्नेट जब हमारा कॉइल के अंदर घूमता है तो थोड़ा सा मूवमेंट होने की वजह से जो है कुछ वोल्टेज जो है इसके अंदर जनरेट होते हैं, और जो कि हमारे जनरेटर के रूप में हमें बाहर दिखाई देता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब ये हमारा रहा नॉर्मल मोटर, अब इसको भी हम टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 3 वायर है। तो इसके अंदर जो हमारा मेन वायर है, इसके अंदर जो हमारा मेन वायर है वो है ये पीला वाला वायर। ठीक है, और बाकी ये हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का वायर है। तो एक पीला और एक कौन सा भी वायर हम इसके अंदर से ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मल्टीमीटर को रख लेते हैं पहले ही की तरह, और इसके दोनों प्रोब जो है मल्टीमीटर के इसमें लगा लेते हैं। तो ये लगा दिया मैंने, और दूसरा हम यहाँ पर रेड में लगा देते हैं। तो ये लगा दिया मैंने,
देख सकते हैं दोनों वायर हमने यहाँ पर लगा दिया है। और अब इसको यहाँ पर हम हाथ से जिस तरह से घुमा रहे थे इस तरह से घुमाएंगे। तो देख सकते हैं जबकि बिल्कुल ये बहुत फ्री है मोटर, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये फ्री है, यानी कि ये जो एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। लेकिन आपको मल्टीमीटर में देख करके जो है आपको थोड़ा सा शॉकिंग होगा, क्योंकि कोई भी वोल्टेज यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। और वो इसीलिए क्योंकि ये जो है हमारा नॉन मैग्नेटिक मोटर है और इसके अंदर जो है सिंपल सा वाइंडिंग होता है। अगर हम इसके अंदर ये रोटर हटा करके, ये देखिए कुछ इस तरह से, अगर मैं वो रोटर हटा करके, यहाँ देख सकते हैं दूसरा रोटर है मेरे पास, अगर ये रोटर मैं यहाँ पर लगा दूँ, ये मैग्नेट वाला रोटर है देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये रोटर इसके अंदर मैं लगा दूँ तो इसके अंदर भी 100% जो है जनरेटर की तरह ये वर्क करेगा। तो अगर आपको इस तरह से देखना है वीडियो कि इसके अंदर हम मैग्नेट लगा करके आपको दिखाएं। और दोस्तों ये चीज़ है ना, आप किसी भी चीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट करके किसी बड़े मोटर में अगर लगा करके किसी पुली में लगा कर, या फिर किसी चीज़ में जैसे हाथ से घुमाना है, या फिर कुछ इस तरह से सिस्टम करना है कि वर्कआउट भी हो जाए और उससे जो है कुछ एनर्जी भी मिल जाए, जैसे कि कुछ भी काम हो सकता है, तो उस तरह से मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। तो आपको थोड़ा प्यार देना है, सपोर्ट करना है और इसी तरह से जो है आगे बढ़ाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।